अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो भी मेटा हैश क्रिप्टो प्रोजेक्ट से मुतल्लक है। इस वीडियो में मैं आपको मेटा हैश का दूसरे टॉप क्रिप्टो कॉइन्स के साथ एक छोटा सा कंपैरिजन और एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेकिन ये बताता चलो ये एक पेड प्रोजेक्ट है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको मेटा हैश क्रिप्टो प्रोजेक्ट से मुतल्लक एजुकेट करना है। आप अगर मेटा हैश क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनके प्रोजेक्ट को स्टडी करें। उसके लिए आप मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस हैं, वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके, इनके सोशल मीडिया पेजेस पे जाके, टेलीग्राम वगैरह पे जाके भी आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं कंपैरिजन की तरफ। अगर आप बीटीसी की बात करें तो 1 सेकंड के अंदर, यानी टीपीएस जिसे बोलते हैं, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, बीटीसी तकरीबन 7 से 8 ट्रांजैक्शन का लोड ले सकता है। इसी तरह अगर हम इथेरियम की बात करें, तकरीबन 17-18 ट्रांजैक्शन पर सेकंड से लेके 30 ट्रांजैक्शन पर सेकंड वो उनका नेटवर्क एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस उसके नेटवर्क के ऊपर हो तो उसका मसला क्या होता है? एक तो गैस फीस हाई हो जाती है। गैस फीस को आप आसान अल्फाज में ट्रांजैक्शन फीस समझ लें। गैस फीस हाई होने यानी दो इश्यूज, एक तो ट्रांजैक्शन फीस बढ़ जाती है नेटवर्क पर लोड पड़ने की वजह से, दूसरा उसकी स्केलेबिलिटी का इशू आप हो सकता है। लेकिन मेटा हैश की अगर इस वक्त आप वेबसाइट की तरफ देखें तो ये क्या क्लेम कर रहे हैं, ये कितना फास्ट है। आपकी हर ट्रांजैक्शन बीटीसी पे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो मिनिमम 10 मिनट से लेके बाज़ औक़ात अगर नेटवर्क पर लोड हो तो कई कई दिन लग जाते हैं उसकी ट्रांजैक्शन कंफर्म होने में। इसी तरह इथेरियम की बात करें तो इथेरियम की ट्रांजैक्शन भी कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक भी जा सकती हैं, डिपेंड ऑन द नेटवर्क लोड। लेकिन इनका क्लेम ये है कि ये हर ट्रांजैक्शन जितना चाहे मर्जी इनके नेटवर्क पर लोड हो, हर ट्रांजैक्शन 3 सेकंड के अंदर अंदर ये प्रोसेस होगी। अब इनका क्लेम ये सही है या नहीं उसकी अभी वेरिफिकेशन करेंगे, आपके सामने एक डेमो करके दिखाएंगे। दूसरा, इनका टीपीएस ट्रांजैक्शन पर सेकंड, इनका क्लेम यह है कि इनका नेटवर्क 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में एक्सेप्ट कर सकता है और इनका नेटवर्क जो है वो अच्छी हालत, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? इस वक्त अगर आपको नजर आ रहा है तो मेरे हाथ में 2 मोबाइल हैं और दोनों मोबाइल में से एक मोबाइल में मेरे पास वॉलेट है जिसमें 0 बैलेंस आपको नजर आ रहा है, जबकि एक मोबाइल में 2 वॉलेट्स हैं, एक में बैलेंस है। यहां जिसमें बैलेंस है वहां से मैं इस मोबाइल में जिसमें बैलेंस नहीं है यहां बैलेंस लेके आऊंगा और देखेंगे कि ये कितनी ट्रांजैक्शन फास्ट है या नहीं और फीस कितनी लगती है। अच्छा, इस वक्त जिसमें मैंने मोबाइल लेके आना है तो इसकी स्क्रीन पे आपको एक रिसीव का ग्रीन बटन नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, ये एक तरह का ट्यूटोरियल भी है। अगर आप के पास मेटा गेट एप्लीकेशन है, यानी कंप्यूटर पे अगर आप मेटा हैश को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका वॉलेट बनाया है, या अगर आपने MH कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन पे बनाया तो ये एक तरह का ट्यूटोरियल है कि कैसे आप अपने अकाउंट में फंड्स मंगवा सकते हैं। तो अभी हम चूंकि MH कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन पे फंड्स का एक ट्यूटोरियल आपको दे रहे हैं, तो उसके लिए आपने जिस वॉलेट में मंगवाना है, ऊपर आपको एप्लीकेशन खोलेंगे तो सबसे ऊपर ग्रीन रिसीव का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जितने आपके पास वॉलेट्स होंगे वो सबकी लिस्ट आ जाएगी। जिस वॉलेट में आपने फंड्स मंगवाने हैं उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आपसे पूछेगा कि कितने आप MHC जो कॉइन्स हैं वो आप मंगवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 100 MHC कॉइन्स मंगवाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट पेमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वो QR कोड आ जाएगा, जिसको स्कैन करके इस QR कोड को या इस एड्रेस को, अगर QR कोड को करूंगा तो साथ अमाउंट भी आ जाएगी। अगर सिर्फ एड्रेस में अगले बंदे को सेंड करूंगा तो उसकी मर्जी है कि वो कितने आपको MHC कॉइन्स सेंड करेगा। लेकिन QR कोड का ना सिर्फ एड्रेस सेम होगा बल्कि उसके साथ साथ अमाउंट भी उतनी हो जाएगी जितनी आपने स्पेसिफाई किया है, जितनी आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसको फिलहाल इस मोबाइल को छोड़ते हैं और इस मोबाइल को ऑपरेट करता हूं मैं जहां से फंड मैंने सेंड करने हैं। इस वक्त मेरे पास जो MHC कॉइन्स हैं वो तकरीबन ये 10,357.97 अमाउंट नजर आ रही है। ट्रांजैक्शन फीस भी हमने देखनी है, आगे 4, 5, 2, 3 ये नोट करनी है आपने। मैंने यहाँ पे, वहां मैंने रिसीव के बटन पर क्लिक किया था, यहाँ मैंने रेड बटन है सेंड का, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे भी जाहिर बात है कौन से वॉलेट से सेंड करना है, मैंने जिसके अंदर बैलेंस है उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे एड्रेस की ऑप्शन में देखे 2 ऑप्शन है। एक तो मैं एड्रेस अगर मेरे पास है तो एड्रेस कॉपी करके नीचे अमाउंट लिख के सेंड कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने ऑलरेडी QR कोड भी उधर ऑन किया हुआ है एक खास अमाउंट के साथ, तो मैं स्कैन QR कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा कैमरा ऑन हो गया QR कोड को स्कैन करने के लिए। दोनों मोबाइल मेरे हाथ में है तो यहां से मैं QR कोड को स्कैन करूंगा और ये QR कोड इस मोबाइल ने स्कैन किया, जिससे एड्रेस भी कॉपी हो गया
और साथ साथ अमाउंट भी। यहाँ मैं सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे से पासवर्ड मांगेगा जो आपने यहाँ पे रखा होगा। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करने के बाद सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो फंड्स जो हैं वो यहाँ से देखें प्रोसेस हो रहे हैं। सेंडिंग फंड्स आपको मोबाइल पे नजर आ रहा है। जैसे ही यहाँ से फंड्स जो हैं, अच्छा जी, यहाँ से फंड्स जो हैं वो चले गए हैं। ट्रांजैक्शन आप देख लें कि, लेकिन खैर देखते हैं कि विद इन 3 सेकेंड, ये देखें जब तक मैंने मोबाइल पकड़ के ऑन करने की कोशिश की है 100 MSC कॉइन्स इस वॉलेट में आ चुके हैं। ये लेस देन 1 सेकेंड मुझे लग रहा है ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं फीस की। तो जब हमने ट्रांसफर किया था उस वक्त थी 10,357.974523। मेरा ख्याल है ये तो फीस भी कोई चार्ज नहीं हुई है। तो विदाउट एनी ट्रांजैक्शन फीस ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई है। ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिटेल में कोई ट्रांजैक्शन फीस, मुझे फंड ट्रांसफर की ऑप्शन है, कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं नजर आई है। तो ये वो मेटा हैश का जादू है जिससे BTC होल्डर्स भी महरूम हैं। और इथीरियम, जब तक इथीरियम 2.0 अपग्रेड नहीं होता उसको पता नहीं 1 साल लगता है, 2 साल लगता है। और उस वक्त तक जिस बंदे ने मेटा हैश के क्रिप्टो कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होगी उस वक्त तक पता नहीं उसके इन्वेस्टर को कितने गुना ये प्रॉफिट दे चुका होगा। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बताऊं, अगर तो ये ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगी है तो ये जो मास्टर कार्ड और वीज़ा की जो ट्रांजैक्शंस हैं पूरी दुनिया में हो रही हैं, जो तकरीबन 3% ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं, तो ये इसने 0 फीस, अगर होगी भी तो बड़ी नॉमिनल से फीस होगी। तो इसका मतलब है ये कि मास्टर कार्ड और ये वीज़ा को भी रिप्लेस कर सकता है आने वाले वक्तों में। तो इतना ये वसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह स्टडी करना है। इसके लिए आप मेरे चैनल पे बहुत से वीडियोस आपको मिलेंगे भी। अगर आप इनके प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं, कोई ऐसा फीचर जिसकी आपको समझ नहीं आती है, तो आप मेरे से मुझे कहें, मैं आपको उसकी डिटेल वीडियो बना के आपको गाइड करूँगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।